इलाके में ये रहते हैं ना चंद्रशेखर, वहीं की भीड़ है, मगर वो वोट जो अब हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा बीएसपी का, तो वोट उसी को देगी। हाथी में मोहल्ला बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी ने एक बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष दीपक पेंटर को अखिलेश यादव के सामने खड़ा किया है। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो भाई चंद्रशेखर को पूरी विधानसभा में, एक किसी भी विधानसभा में 2000 क्रॉस नहीं कर पाएगा। बुद्धिजीवी समाज है, चंद्रशेखर को वोट देना बहुजन समाज पार्टी के साथ घातक है। चंद्रशेखर भाई को थोड़ा टाइम लगेगा, अगर अच्छा होता वो बीएसपी में आगे काम करते तो हमारे दिल में उनके लिए सम्मान बहुत अधिक बढ़ता। भाई हमारे कह रहे थे मीडिया वालों से थोड़ी शिकायत है, लोग मीडिया वाले दिखाते नहीं, हम पूरा दिखाएंगे। अरे सर बिल्कुल, हम सबको दिखाते हैं, बिल्कुल एक सेकंड भी कटेगी नहीं, चिंता मत करिए। हाँ बिल्कुल नहीं, वो मीडिया वाले हैं, हम 5वां स्तंभ में हम जरूर दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है 5वां स्तंभ। मैं इस वक्त आगरा में हूँ, आगरा के कोठी मीना बाज़ार, और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो इस वक्त अपनी नेता मायावती को देख रहे हैं। तमाम बहुत ज़बरदस्त भीड़ आई है यहाँ पर आज, और रैली लगभग समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर तमाम समर्थक जुटे हुए हैं जो देख रहे हैं आप लोग। सब तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं, कई सारे लोग हैं। देखिए सीधे लोगों से रैंडमली यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ किसके। जी आप इस रैली में आए थे? जी आगरा से ही है, कहीं और से हैं? मैं टूंडला विधानसभा। टूंडला से। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद। तो क्या कहा नेता जी, आपके नेता ने आज? नेता ने बहुत बढ़िया बात करी है कि अगर बीएसपी की सरकार आएगी तो हिंदुस्तान के अंदर और यूपी के अंदर चमन आएगा। अच्छा। यमन आएगा, खुशी आएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग खुशियों से रहेंगे। आज जो लूट मार और जो बेचारे बेरोजगार हैं, बीजेपी की सरकार में बहन जी के आने से लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग शांतिपूर्वक रह सकेंगे। नहीं आज तो दिन में भी लूट हो रही है, रात में भी लूट हो रही है, आदमी को चैन ही नहीं मिल रहा। सभी बेरोजगार है, भूखे प्यासे रह रहे तो इस यूपी के अंदर। कोई इसकी जनता की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ धन्ना सेठों का और जो बड़े बड़े पेट बार उनका पेट भरा जा रहा है, बाकी लोगों जनता को मारा जा रहा है। तो आपको लग रहा है सरकार बन जाएगी? अगर पिछली बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी पार्टी, तो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आना, वो इसका धोखा हुआ। पहले तक गद्दारी की गई, हमारे लोगों को खरीदा गया था, उसके आधार पे मामला खराब हो गया था। इस बार सारे समीकरण ठीक हैं पूरे? हाँ समीकरण बढ़िया, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, तो देने वाला तो अल्लाह है। इस बार आपके एक और नए दावेदार आ गए हैं, वो कह रहे हैं दलित वोट मुझे भी जाएगा, आज़ाद समाज पार्टी, उनका कोई स्कोप नहीं रहेगा? अभी कहाँ से स्कोप हो जाएगा, नए आदमी है। बहन जी का 50 सालों से चल रहा है स्कोप है, और बीएसपी के अंदर सभी लोग जुटे हुए हैं और उसी पे मोहर लगाने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जितनी भीड़ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत भीड़ तो वहाँ आ रही है उनकी रैली, उनके जनसंपर्कों में। तो आपको लगता नहीं है यूथ कनेक्ट हो जाएगा? हाँ, इलाके में ये रहते हैं ना चंद्रशेखर, वहीं की भीड़ है, मगर वो वोट जो अब हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा बीएसपी का, तो वोट उसी को देगी। हाथी में मोहर लगाएगी। आपका नाम? सुरेश चंद। आप यहीं से हैं कि बाहर से हैं? चक्कीवाड़ से। मतलब आगरा से ही हैं? आगरा से साहब। अच्छा, तो रैली में आए थे? आज ही रैली में आए साहब। क्या कहा नेताजी आप कह रहे हैं? यही है कि हाथी का वोट लगाओ, कामयाब पाओ। कामयाबी मिलेगी? मिलेगी साहब, पूरी हिम्मत के संग मिलेगी कामयाबी। प्रदेश में नहीं, प्रदेश में इतनी ताकतवर सरकार है, 300 से ऊपर इस वक्त बैठी हुई है, इतनी बड़ी सत्ता को गिरा पाएंगी? अरे जी, तो मन की इच्छा है ऐसा, कैसे में दिखाएंगे इसमें? नहीं है, बहुत सी 220 सपा की थी, सपा को हरा के बीजेपी आई है। 207 तो पहले थी हमारी। तो क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत की आ जाएगी सरकार? बहुमत के साथ आएगी, और हमारे ही मुकद्दर है इस बार कुर्सी पे बैठने का। जी, नाम आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। जी, यहीं आगरा से हैं, बाहर से आए हैं? बाहर से आया। बाहर से कहाँ से? मथुरा जनपद से। मथुरा से आए हैं। तो यहाँ जो आज ये तमाम भीड़ जुटी है, बहुजन समाज पार्टी की इतना बड़ा संपर्क हुआ है। पहले तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे जब हमने लाइव सेशन चलाया था कि इस बीच अभी हाल फिलहाल में किसी की अभी जनसभा हुई नहीं है, तो पहली जनसभा बहन जी की हो गई है। तो ये परमिशन वगैरह और कोरोना में परमिशन कैसे मुमकिन हो पाया है सब कुछ? ये तो प्रशासन का मामला है, ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम आपसे, आप समर्थक हैं, प्रशासन से पूछिए इस बात को। नहीं, प्रशासन से के पास तो आप गए होंगे ना? बिना अनुमति लेके। अरे भैया, बिना अनुमति के तो यहाँ नहीं हो सकता था, तो डीएम ने दिया होगा। तो ये विषय आपका है, उनसे पूछिए प्रशासन। आप हमसे वैसा विषय पूछिए। आपसे पार्टी का प्रश्न पूछ लेते हैं। पार्टी ये बताइए कि इस वक्त आगरा में आपकी स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देती है,
और आसपास की आज जो रैली करी गई है उससे साफ नज़र आ रहा है कि आसपास के ज़िले और तमाम विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की गई है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। बाकी प्रदेश में पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर क्या हिसाब किताब बन रहा है इस बार? देखिए, आगरा मंडल में 40 सीटें हैं जी आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ऐसा जी। मथुरा जनपद आप आगरा में हम 7 जीत चुके हैं पहले 2007 में। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पत्रकार जी, बहुजन समाज पार्टी आगरा जनपद की 9 की 9 विधानसभा जीतने जा रही है। 9 की 9 जीत रहे हैं। और मथुरा विधानसभा में 5 सीटें हैं। माँ के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं और माँ चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं छाता विधानसभा से। बहुत दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि दोनों के दोनों मंत्री बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आ रहा है। इस बार जो मैंने इनसे अभी पूछा था कि इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा सा पेचीदा है। देखिए माननीय बहन जी को, बताइए। मैं माननीय बहन जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने एक बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष दीपक पेंटर को अखिलेश यादव के सामने खड़ा किया है। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। क्यों कि बहुजन समाज पार्टी का बूथ का भी कार्यकर्ता है ना, वो क्षमता रखता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लड़ने की। इस बार के जो समीकरण जो मैं आपसे भी पूछ रहा था, इस बार के समीकरण ये है कि आपके वोटर पे एक नया दावेदार आ गया है। आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का क्या स्कोप रहेगा? कुछ असर डाल पाएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमारे समाज का व्यक्ति है, मगर बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की है। ये दलित समाज के लोगों को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इस देश की आज़ादी हुई उससे पहले 60 साल कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, मगर सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने वो सम्मान दिया है कि भाई चंद्रशेखर को पूरी विधानसभा में, एक किसी भी विधानसभा में 2000 क्रॉस नहीं कर पाएगा। बुद्धिजीवी समाज है, एक एक बच्चा और एक एक बुजुर्ग जानता है कि वोट को चंद्रशेखर वोट भी नहीं आएगा। चंद्रशेखर को वोट देना बहुजन समाज पार्टी के साथ घातक है। एक भी व्यक्ति, नौजवान या बुजुर्ग या मेरी माता बहन है, एक वोट नहीं देंगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी का चुनाव चिन्ह हाथी है, उस पर आप सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आगरा जनपद में, आगरा मंडल में किसी बूथ पे चले जाना, उसमें आप सभी लोगों को, आज आप सभी कार्यकर्ताओं को उपवास रखने के लिए भी कहा गया है। पहले से ही रखता है हमारा कार्यकर्ता, तो खाना ही जब खाता है जब बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया जाता है। और सुनिए, आप तो नौजवान की बात कर रहे हैं, मेरा जो 80 साल का बुजुर्ग है, माननीय बहन जी का सिपाही है, वो भी जब खाना खाता है, जब पहले बूथ तक लठिया टेक करके जाके वोट डालने के बाद अपने बच्चों को भेजने के बाद जब चूल्हा सलगता है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता। चलिए, आप नहीं बोलेंगे? नारे लगा रहे थे, आप बोलेंगे नहीं? अरे जवाब दे दीजिए। समर्थन कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बात ही नहीं बोल रहे हैं। जी, नाम बताइए। डॉक्टर कुलदीप। डॉक्टर कुलदीप, यहीं आगरा से हैं? हाँ जी, आगरा से हूँ जी। तो इस बार क्या हिसाब किताब लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो दलित समाज को जो उठाने में अहम भूमिका निभाई है, जो मायावती बहन या हमारी बुआ लगेंगी, मेरे पापा की बहन लगेंगी, और काशीराम जी ने भूमिका निभाई है, और जब से दलित समाज आगे उठा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी चाहती है कि समाज मूर्ख है, मूर्ख बना रहा है, वो शिक्षा पे ध्यान देती नहीं है। और हमारी मायावती बहन चाहती है शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपना हक जाके कहीं भी डिपार्टमेंट पे जाके अपनी जॉब ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा चाहती है कि लोग, दलित समाज के लोग मूर्ख बन के रहें, और मूर्ख बने रहेंगे तो साले मूर्ख ही रहेंगे। तो ये बीजेपी का एजेंडा है, भाइयों शिक्षित बनो। और बहन मायावती जो कह के गई हैं कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, वो सच कह के गई हैं। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आज शायद ही समाज आगे, हमारे दलित भाई इतना आगे बढ़ेगा कि शायद इसको किसी को अनुमान नहीं है। और यही चिंता बीजेपी को हो रही है कि दलित समाज आगे क्यों बढ़ रहा है, वो दलित समाज को दबाना चाहती है। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि भाई अब वोट बीएसपी को दिया जाए और शिक्षित बनो, आगे हमारी समाज आगे बढ़े और जिससे हम आगे तरक्की करें, हमारे ही बच्चे आगे डीएम सीएम बने। यार जय मायावती जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी का फैक्टर लग रहा है। अब युवा हैं, तमाम युवा थोड़े बहुत जो उनसे जुड़ रहे हैं, कुछ फर्क डाल पाएंगे? हाँ, युवा क्या है कि इस समय युवा सबसे ज़्यादा
परेशान है अपनी जॉब को लेके या शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली को लेके, तो युवा को इस समय सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और वो वोट सोच समझ के डालेगा, प्रत्याशी को देख के डालेगा, किसको डालना है अपने समाज को देख के डालेगा। देखो आज घटनाएं बहुत समय हो चुकी हैं, कोरोना ने लोगों को मार चुका है, एकदम लोग परेशान हैं, तो मैं तो सपोर्ट करूँगा बीएसपी को वोट डाला जाए। ये सभी लोग जो देख रहे हैं वो इस वक्त मायावती जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से, वो सब लोग वहीं देख रहे हैं। आपको हम स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं। अभी अभी यहाँ रैली खत्म हुई है और तमाम यहाँ समर्थक थे, हमने इसीलिए इनसे बातचीत करने का सोचा था जी। अभी ये देखिए, अच्छा राउंड लगाएंगे, हाँ राउंड लगाएंगे, अच्छा अच्छा, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। चलिए देखिए यहाँ के जो दर्शक बता रहे हैं हमें कि ये पूरा यहाँ पर देखिए राउंड लगाएंगे पूरा गोले देखो वहाँ से। जी 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 देखिए आज हम लोग देखिए तस्वीरें देखते हैं जो सोशल मीडिया में, और तमाम लोग देखिए कलाबाजी है यहाँ पर। जी 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 देखिए देखिए देखिए, बड़ी कमाल की बात है। राउंड अभी लोग घूमेगा ये। बड़ी कमाल की बात है कि प्रशंसक जो सारे बहुजन समाज पार्टी के मौजूद हैं उन सब ने यहाँ पर वो जानते हैं कि जब भी मायावती यहाँ आती हैं तो इसी तरह उनका हेलीकॉप्टर गोल राउंड पे चक्कर लगाकर जाता है और वहाँ से हाथ हिलाते हैं और ये लोग देखते भी हैं। जी क्या आपसे बात चल रही थी? हेलीकॉप्टर ने देर करा दी। कोई नहीं। चलिए ये कह रहा था मैं आपसे कि आज़ाद समाज पार्टी का कोई फैक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा जरा सा, जैसे अभी वो बता रहे थे कि 2000 वोट भी नहीं आएगा। देखो सर, अभी वो पार्टी उभरी हुई है और अभी नई पार्टी है, तो जो दलित समाज या जो भी हमारे भाई हैं वो हमारी बीएसपी से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि उनको उठाने में बीएसपी का कितना हाथ है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि बीजेपी से लड़ाई है या समाजवादी पार्टी से? दोनों इस वक्त ताकत में है, तो लड़ाई असल में है किससे? हमारी लड़ाई तो भाई महंगाई देश से, सबसे मेन बात तो बेरोजगारी, शिक्षा और लोग परेशान उससे है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सपोर्ट जो बीएसपी करेगी, मायावती बहन जी करेगी, वो कोई नहीं कर पाएगा। कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला 1-on-1 का है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना है? तो वो तो आपको दिख रहा होगा आज का जनसभा देख के क्या मामला है, वो तो जनसभा देख के दिख रहा है कि आज बीएसपी का कितना रुतबा अच्छा है। बहन मायावती ने देख के आपको बता दिया क्या है। आप ये सर कैमरा घुमाइए, देख लीजिए क्या रुतबा है बहन जी का, ये क्या छिपा हुआ है किसी से। नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरी तरह दिखाई रहे हैं। नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, नंबर 2 की सपा और बीजेपी नंबर 2 पर आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1 पर आज पहले नंबर पर है, आज भी रहेंगे नंबर 1 पर, पहले नंबर पर रहेगी। और रही बात भाई चंद्रशेखर आजाद की, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, चंद्रशेखर भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। अगर अच्छा होता वो बीएसपी में आके काम करते तो हमारे दिल में उनके लिए सम्मान बहुत अधिक बढ़ता। चलिए ये देखिए तमाम सब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय थी। यहाँ पर सब बहुजन समाज पार्टी के दर्शक, यहाँ पर प्रशंसक, उनके लोग जुटे हुए थे। आगरा की रैली कोटी मीना बाजार की बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ थी। उन सभी लोगों से हमने बातचीत की, समर्थक थे यहाँ पर सारे लोग। अरे सर बिल्कुल हम सबको दिखाते हैं, बिल्कुल एक सेकंड भी कटेगी नहीं, चिंता मत करिए। हाँ बिल्कुल नहीं, वो मीडिया वाले हैं, हम 5वां स्तंभ हम जरूर दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये भाई हमारे कह रहे थे मीडिया वालों से थोड़ी शिकायत है इन लोगों की, मीडिया वाले दिखाते नहीं, हम पूरा दिखाएंगे, एक सेकंड काटे बिना पूरा दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।